हेलो चिल्ड्रेन, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है मैग्नेटिज्म। सिंपल सा बात है, मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग मेन पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट के बारे में आप लोग बहुत कुछ जूनियर क्लासेज में सुन चुके होंगे। मैग्नेट एक्चुअली दो तरह का होता है। हम लोग मानते हैं कि दो तरह का होता है। मैग्नेट का मतलब यही होता है, मैग्नेट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी आयरन को अट्रैक्ट कर ले। जो मटेरियल, जो सब्सटेंस आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, उस मटेरियल को, सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेट कहते हैं। तो ये जो मैग्नेट होता है, जनरली एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मतलब नेचर में जो मैग्नेट जो मिलेगा, नेचर में जो मैग्नेट जो मिलेगा, फ्री स्पेस में जो मैग्नेट मिलेगा, उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक होता है लोड स्टोन। लोड स्टोन या इसी को मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। लोड स्टोन या इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइट बोलते हैं, या इसी को ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है FeO, Fe2O3, Fe2O3, Fe3O4, Fe3O4। ये सब नेचुरल मैग्नेट है, मतलब नेचर में, प्रकृति में फ्रीली रूप से ये सब पाया जाता है। इसको हम लोग लोड स्टोन कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, या ब्लैक आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये सब है नेचुरल मैग्नेट है। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब हो गया मैन मेड मैग्नेट, जो आदमी द्वारा बनाया जाता है। जो मैग्नेट मैन मेड मैग्नेट, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इस तरह का मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट। एक होता है मैग्नेटिक निडल भी कहते हैं, छोटा मैग्नेट। मैग्नेटिक निडल कहिए, चाहे इसको मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हैं। मैग्नेटिक निडल कहिए, चाहे इसी को मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। इसको जनरली आदमी पॉकेट में रखता है डायरेक्शन देखने के लिए, डायरेक्शन चेक करने के लिए, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन चेक करने के लिए जनरली ये रहता है। छोटा सा मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट रहता है। ये छोटा मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक निडल कहेंगे, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है, एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट होता है। इस तरह का मैग्नेट होता है।
इस तरह का मैग्नेट होता है। इस तरह का हॉर्स के शू मतलब घोड़ा के नाल की तरह होता है, इसका शेप होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हॉर्सू मैग्नेट करता है। तो अभी तक देखे मैग्नेट जनरली दो तरह का होता है। एक नेचुरल मैग्नेट हो गया जो नेचर में फ्रीली रूप से पाया जाता है। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया जिसको मैनमेड मैग्नेट कहते हैं, जैसे आपका बार मैग्नेट हो गया, जैसे मैग्नेटिक निडिल हो गया, मैग्नेटिक कंपास हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया। ये सब को हम लोग कहते हैं मैनमेड मैग्नेट कहते हैं, आदमी द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें कुछ एगो टर्म देखना है। एक टर्म यहां बार बार मैग्नेट में आपको सुनने को मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोल कहते हैं। मैग्नेटिक पोल कहते हैं। क्या है? कहता है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट किसी भी मैग्नेट में दो ऐसा पोजीशन होता है जहां पर उस मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स सबसे अधिक होता है। तो उस स्पेस को, उस पॉइंट को कहा जाता है मैग्नेटिक पोल कहते हैं। और ये मैग्नेटिक पोल दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्थ पोल, इसको हम लोग एन पोल कहते हैं। एक होता है साउथ पोल होता है या एस पोल कहते हैं। तो किसी भी मैग्नेट में दो ऐसा पोजीशन होता है जहां पर मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। उस पोजीशन को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल कहते हैं। जैसे ये मैग्नेट है तो इसमें दो ऐसा पॉइंट होगा जहां अट्रैक्शन फोर्स, जहां रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम होगा। इस एक को कहेंगे नॉर्थ पोल, दूसरे को कहेंगे साउथ पोल। इसी तरह एक ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जैसे हॉर्स मैग्नेट है, इधर एक नॉर्थ पोल हो गया, इधर एक साउथ पोल हो गया। तो हर एक मैग्नेट में दो पोल होता है, एक को कहते हैं नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को कहते हैं साउथ पोल कहते हैं। मैग्नेटिक पोल हो गए। दूसरा हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेट में दो ऐसा पोजीशन होता है जहां पर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है। तो उस मैग्नेट का उस पोजीशन पर, उस पॉइंट पर जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स करने का जो टेंडेंसी होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वह जो क्वांटिटी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसको एम से डिनोट करते हैं। जनरली नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग प्लस एम से डिनोट करते हैं, और साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग माइनस एम से डिनोट करते हैं। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से डिनोट करते हैं, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से डिनोट करते हैं। एक दूसरा टर्म हो गया एक और टर्म आ जाइए, इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ को जनरली हम लोग 2L से डिनोट करते हैं या 2A से डिनोट करते हैं। ये क्या है? कहता है
कि कोई मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, और ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है एकदम किनारे पर नहीं रहता है, किनारे से थोड़ा सा अंदर रहता है। तो कहता है कि यह जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और इसको 2l से या 2a से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 2l हो गया मैग्नेटिक लेंथ। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे। ये हॉर्स टू मैग्नेट में ए जो हो गया, ये हो गया 2l हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक लेंथ कहता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक लेंथ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। तो इसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। अब आ जाइए, एक और टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है? कहता है कि मैग्नेट के दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस को, ए एंड और इस एंड, दोनों एंड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जियोमेट्रिकल लेंथ इसको बोलते हैं। एक किनारा से उस किनारे के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक जियोमेट्रिकल लेंथ। और ये निश्चित रूप से ये जो जियोमेट्रिकल लेंथ का वैल्यू होता है मैग्नेटिक लेंथ से ज्यादा होता है। मतलब यह जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन जियोमेट्रिकल लेंथ होता है। मतलब ये 2l का वैल्यू इज लेस देन l होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ का वैल्यू छोटा होता है। अब कहता है कि यह जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ का तो हम तो डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल लेंथ का तो डिटरमिन कर सकते हैं, मैग्नेटिक लेंथ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर होता है। तो कहता है कि ये दोनों का जो रेशियो होता है, मतलब 2l/l ये 0.84 होता है। मतलब मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल टू होता है 0.84। मतलब मैग्नेट के दोनों किनारे के बीच का यदि आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर लें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ को मेजरमेंट कर करके इसको यदि हम 0.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होता है मैग्नेटिक लेंथ का वैल्यू होता है। ये तो हो गया मैग्नेटिक लेंथ के बारे में हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में देखें। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है? मेन प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट का?
properties of magnet. प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी को कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि कोई मैग्नेट, कोई भी आयरन को, स्टील को, निकेल को, कोबाल्ट को, इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल को, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं और स्टील को भी कहते हैं। तो कहता है कि मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब मैग्नेट आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को, स्टील को अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा को कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि मैग्नेट को यदि हम फ्रीली रूप से लटका दें, मैग्नेट को यदि हम फ्रीली रूप से कहीं भी लटका दें तो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाता है। यदि इस तरह का है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो कहता है कि यदि हम मैग्नेट को फ्रीली रूप से लटका दें तो हमेशा मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, साउथ पोल साउथ की तरफ हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? कहता है like pole attract each other, like pole repel each other. Unlike pole attract each other, and like pole repel each other. अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये दोनों में अट्रैक्शन होगा। लाइक पोल में रिपल्सन होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, इसमें रिपल्सन होगा। मान लेते हैं ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें भी रिपल्सन होगा। लाइक पोल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अनलाइक में अट्रैक्शन होता है और लाइक में रिपल्सन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि ये जो मैग्नेट का जो पोल होता है ऑलवेज पेयर में होता है। मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। मतलब कोई मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। यदि आप मैग्नेट को दो भाग में आप बांट दें, जैसे कोई मैग्नेट है, यहां नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यदि इसको हम दो भाग में बांट दें तो फिर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल होगा। फिर यदि हम इसको दो भाग में कर दें, फिर इसको हम ब्रेक कर दें, तो हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। मतलब मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में रहता है। और देखिए प्रॉपर्टी,
कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का प्रॉपर्टी इसमें भी होता है, मतलब यदि कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये सिर्फ आयरन है, आयरन का रॉड है, ये क्या है, मैग्नेट है, ये आयरन रॉड है। तो कहता है कोई आयरन रॉड को यदि हम मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो आयरन रॉड के नजदीक में साउथ पोल हो जाता है और दूर पर नॉर्थ पोल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन कहते हैं। यदि किसी मैग्नेट के नजदीक हम कोई सिंपल आयरन रॉड लाते हैं तो आयरन रॉड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कोई हम स्टील का पिन लाते हैं, कोई सिंपल सा कोई भी आयरन का कोई सामान लाते हैं, तो आयरन का जो नजदीक वाला होता है वो अपोजिट पोल में डेवलप हो जाता है और फार वाला जो एंड होता है सिमिलर पोल में डेवलप हो जाता है। एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। ये क्या है, कहता है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। Repulsion is the sure test of magnetism। यदि हमको चेक करना है, ये मान लेते हैं मैग्नेट है, ये आयरन है कि मैग्नेट है, चेक करना है, तो यदि ये आयरन रहेगा फिर भी अट्रैक्शन होगा, यदि ये मैग्नेट रहेगा फिर भी अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन दोनों केस में होता है, आयरन है तो मैग्नेट है तो मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब है कि ये श्योर रूप से यहां नॉर्थ पोल है और इसका मतलब है ये मैग्नेट है। यदि ये नोन है, इसके बारे में हमको जानकारी है कि नोन मैग्नेट है, ये क्या है, अननोन है, हमको नहीं पता है मैग्नेट है कि क्या है, अननोन है। यदि मैग्नेट के उलट करके कभी इधर रखें तो अट्रैक्शन हो, कभी इधर रखें तो रिपल्सन हो, तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होगा, इसका मतलब वो श्योर मैग्नेट है। और यदि सिर्फ आयरन रहेगा तो कहीं से भी इसको घुमा फिरा करके रखेंगे तो अट्रैक्शन ही होगा। तो कहता है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट क्या है, रिपल्सन है, अट्रैक्शन नहीं है। ये तो हो गया मैग्नेट का प्रॉपर्टी हो गया। अब जरा हम लोग देखें, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज में आप देखे थे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, उसी तरह यहां मैग्नेट में भी है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहां जो कूलम में, वहां जो चार्ज के बीच में जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग वहां जो देखते हैं, उसी तरह यहां आपको देखना है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज। तो हम लोग जरा देखें कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज क्या है। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज देखिए,
कहता है कि मान लेते हैं दो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ यहां M1 है, इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ यहां M2 है। कोई भी हो, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो कहता है यह जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करता है दोनों मैग्नेट के बीच में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, दिस रिपल्सन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। दोनों को मिला दीजिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं M1 M2 बाई R स्क्वायर, जहां K क्या है, एक कांस्टेंट है, K इज ए कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है K, इस K का वैल्यू होता है इट्स इन SI, इस K का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। K का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। फिर म्यू नॉट क्या है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर कहिए या वैक्यूम कहिए या फ्री स्पेस कहिए। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एयर का, वैक्यूम का या फ्री स्पेस का, और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यदि यूनिट की हम लोग बात करें तो वेबर पर मीटर पर एम्पियर इसका यूनिट होता है म्यू नॉट का। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 4 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर, या फोर्स का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। 4 पाई कट गया, F का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर -7 M1 M2 बाई R स्क्वायर। एक्चुअली ये जो कूलम्स लॉ है ये चार्ज के लिए दिया गया था, लेकिन ये चूंकि मैग्नेट में भी फिट होता है, मैग्नेट के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए इस कूलम्स लॉ को कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। अब जरा हम लोग एक चीज और देखें, यदि वेक्टर के टर्म में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं। वेक्टर के टर्म में हो जाएगा फोर्स, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है 10 टू द पावर -7 M1 M2 बाई R स्क्वायर, एगो यूनिट वेक्टर, जहां R कैप क्या है, यह यूनिट वेक्टर है, यही फोर्स का डायरेक्शन बताता है। which show the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।